इंदौर, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। किसी के लिए स्ट्रीट फूड कैपिटल, किसी के लिए मिनी बॉम्बे और ना जाने क्या क्या। लेकिन आज हम इनकी बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे यहाँ के एक अछूते पहलू की, जो है 100 वर्षों से भी पुराना फाइन आर्ट्स कॉलेज। और ये भी देखेंगे कि एआई के इस आधुनिक युग में जीवित ही नहीं बल्कि सुसमृद्ध भी है। तो यहाँ की कहानी की शुरुआत होती है सन 1927 से, जब जाने माने कलाकार और पेंटर दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर जी ने एक फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की और इसका नाम रखा चित्रकला महाविद्यालय। ध्यान रहे, ये वो समय था जब इंदौर में होलकर वंश का शासन था और उस वक्त महाराजा यशवंतराव होलकर ने न सिर्फ इंस्टीट्यूट के लिए बिल्डिंग प्रदान की, बल्कि इसे फलने फूलने का अवसर भी दिया। इन्हीं कोशिशों का फल हमें अगली पीढ़ी के पेंटर्स में दिखा, जब उन्होंने इसे एक नए रूप में अपनाया। डिस्टिंक्ट ब्राइट कलर्स, ब्रॉडर ब्रश स्ट्रोक्स, नेचुरल सनलाइट और आउटडोर पेंटिंग या ओपन एयर स्टाइल, और इन सब से मिलकर बना एक नया आर्ट फॉर्म जिसे क्रिटिक्स इंदौर आर्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल, देवलालीकर जी का जन्म हमारे मध्य प्रदेश में ही धार जिले में एक बिडवाल नाम का गांव है, वहाँ 1893 में हुआ था। मतलब आप समझ लीजिए, जब गांधी जी रहे होंगे और देश में आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, उस वक्त उनकी पैदाइश थी। और उन्होंने अपने युवा अवस्था में बहुत सारे धार्मिक चित्र बनाए। आप लोगों ने कल्याण मैगज़ीन का नाम सुना होगा, जो गीता प्रेस से एक निकलती थी, अभी भी आती है। तो उन्होंने कल्याण के लिए देवी देवताओं के असंख्य इलस्ट्रेशन खूब सारे बनाए। और उनका भारतीय जो डेकोरेटिव स्टाइल है इंडियन पेंटिंग का, जो अजंता और इससे रिलेटेड है, उसमें उनका काफ़ी सिद्ध हस्तता थी और एक अच्छे टीचर थे। तो 1927 में इंदौर में होलकर शासन ने फाइन आर्ट्स कॉलेज की स्थापना करवाई थी, जो कि पूरी तरह से देवलालीकर जी के अंडर में उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब अगर कला शैली की बात हो रही है, तो कलाकारों को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। देवलालीकर जी से जुड़े ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने देश ही नहीं पूरी दुनिया में नाम कमाया। इनमें से कुछ हैं भारत के सबसे चर्चित पेंटर और पूर्व राज्यसभा सदस्य एम.एफ. हुसैन, और पद्म भूषण तथा पद्मश्री से सम्मानित नारायण श्रीधर बेंद्रे, जिन्होंने आधुनिक चित्रकारी पर अपना काफी प्रभाव डाला। यही आधुनिकता हमें नजर आती है इन दीवारों पर प्रदर्शित पेंटिंग्स में, जो पहली नजर में ही आपका मन मोह लेती है। ये चित्र देवलालीकर जो द्वारा बनाया गया था, ये धार की कॉलेज में, शासकीय ललित कला विद्यालय धार, वहाँ पे इन्होंने बनाया था। इनका ओरिजिनल वहाँ है। यहाँ पे तो उनके यहाँ के बच्चों ने उसकी प्रतिकृति यहाँ बनाई है। अब अगर बात की जाए देवलालीकर जी की निजी कला शैली की, तो उन्हें तेल रंग में चित्रकारी करना पसंद था, क्योंकि उनका मानना था कि तेल रंग में ही रंगों की सभी छटाएं स्पष्ट नजर आती हैं। देखिए, करीब करीब मैं 50 साल से तो यहाँ आ रहा हूँ और 50 साल में काफ़ी बदलाव। इंदौर की सबसे पुरानी आर्ट गैलरी है, जो देवलालीकर जी के नाम से है, और वो बहुत प्रसिद्ध आर्टिस्ट रहे हैं इंदौर का उन्होंने काफ़ी नाम ऊंचा किया है। लेकिन उस दौर की जो गैलरी है, तो
इसको जो आज नवीनीकरण भी हुआ है, तो मैं तो ये चाहता हूँ इसी तरह की गैलरी का निर्माण होना चाहिए। आज की आधुनिकता नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा पुरानी चीज़ों को संजो के रखेंगे, वही आगे बढ़ेगी। तो ये था 100 वर्षों की लेगेसी वाला फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूट, जिसे अब पास में ही शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन इसकी लेगेसी का ऑनर करने के लिए इस कॉलोनियल स्टाइल की आइकॉनिक बिल्डिंग को एक आर्ट गैलरी का रूप दे दिया गया है, जहां इंदौर का डाइवर्स या इंक्लूसिव नेचर बखूबी नजर आता है।